अभी हम लोग निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए, बागडोरा एयरपोर्ट के लिए, करशांग से, वेस्ट बंगाल। एक्चुअली यहाँ पे उबेर या फिर ओला नहीं चलती, तो मैं इसका रीजन पूछता हूँ अपने दोस्त से जो कि मुझे छोड़ने जा रहे हैं वहाँ पे। 2000 इन पे करना है मुझे। 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है ये करशांग से बागडोरा एयरपोर्ट जाने के लिए। क्या नाम है आपका? तनवीर अहमद। तनवीर भाई, ये बताइए आप मुझे कि यहाँ पे ओला या उबेर क्यों नहीं चलती, पता है आपको? तो इधर में अच्छा उबेर आता ही नहीं। अच्छा, अलाउ नहीं कराता था जी। और अभी ये है करशांग की लोकल मार्केट, सामने ही माउंटेन है यहीं पे जिन पे टी प्लांटेशन है। रोहिणी रोड। ये वाला ऊपर वाला आपका NH 55। नीचे वाला? ये नीचे वाला रोहिणी रोड। अच्छा, NH 55 से रोहिणी रूट लिया है हम लोगों ने बागडोरा जाने के लिए। माउंटेन इन पे जो टी की प्लांटेशन नहीं है जी, टी है ना इन पे, सब टी है। लेकिन इतनी कम क्यों हो गई है? तो पूरी ज़्यादा होनी चाहिए डेंसिटी इनकी। ये साइड में थोड़ा कम है, मेन खासकर ऊपर वाला है मकईबारी टी। अच्छा, कम है। देखो कहीं कहीं पे लगे ना कि प्लांटेशन, इधर ठीक है। हाँ, पूरा पार्क टी खाली है। ये टी पार्क है। हाँ, अच्छा, ये क्या वो पॉइंट? अच्छा अच्छा। अभी मैं हूँ करशांग, वेस्ट बंगाल, और ये मेरे पीछे यहाँ पे एक टूरिस्ट स्पॉट है, टूरिस्ट पॉइंट है जो कि रास्ते में पड़ता है बागडोरा एयरपोर्ट जाते हुए। तो अभी मैं करशांग से अपने फ्रेंड के घर से अपने बागडोरा एयरपोर्ट जा रहा हूँ बेंगलोर जाने के लिए। और बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ के, बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा हमारा वेस्ट बंगाल और सिक्किम का जो था। तो यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी, वाटरफॉल्स, स्नो, माउंटेन्स भरमार है यहाँ पे, और काफ़ी सारे टूरिस्ट पॉइंट हैं यहाँ पे। बागडोरा एयरपोर्ट जाते हुए करशांग से रास्ते के जो व्यूज़ है वो कुछ ऐसे ही है। हिल स्टेशन है पूरा ये, और व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं यहाँ के। और करशांग से बागडोरा जाने के लिए तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग जाता है अगर नॉर्मल ट्रैफिक हो। ऊपर भी करशांग ही है ना, बहुत ऊपर है। हम लोग एक्चुअली आए थे टीस्टा बाज़ार जो है ना जी, तो हम लोग उधर से आए थे। तो उधर से तो बहुत ही चढ़ाई लगती है। सामने जो छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे हैं वो करशांग के ही है। और अगर हमें करशांग से गंगटोक जाना है उसके लिए कितना पैसा लगता है? करशांग के गंगटोक आपको 5000। 5000 लगेगा उसके लिए। अच्छा कम से कम 5000, कम से कम। अच्छा, यहाँ पे मैंने देखा है ज़्यादा जो खर्चा आता है ना वो रहने का नहीं है, ना खाने का है, ट्रैवलिंग का ज़्यादा खर्चा है यहाँ पे। और ओला उबेर वो सब चीज़ें यहाँ पे चलती नहीं। चीता क्या है वो? अच्छा, चीता आता है रास्ते पे? अच्छा, हमें तो दिखा नहीं यार कहीं। शाम का टाइम दिखता है। फिर कब दिखता है? शाम का टाइम है, रात रात। अच्छा, दिख जाता है। चीता आपका बड़ा बड़ा डियर सब। अच्छा, अब ऊपर आप करशांग से दार्जिलिंग साइड जाएंगे तो आपको लेपर्ड दिखेगा। लेपर्ड बड़ा वाला तो आपने देखा है कभी? आपको बहुत बात कुछ बोलता है, करते कहता है कुछ वो? हाँ, गाड़ी में बाइक पे? बाइक में उठ के अटैक कर देगा। हाँ, ओ, मार देता है आदमी को। हम लोग तो बाइक से आए थे यार। बाइक पे हमेशा दूर से देख के ही रोक के रखते थे, तब तक वो नहीं निकलेगा लगता। दूर से देख के रुक जाओ उसे। जी, ये टी गार्डन्स है यहाँ पे, क्योंकि दार्जिलिंग और करशांग में ज़्यादा टी ही होती है। और यहाँ पे वर्कर्स भी है जो टी पत्ती तोड़ने का काम कर रहे हैं यहाँ पे, ये देखो। तो ये पूरा ऊपर करशांग है। अभी थोड़ा हम नीचे आ गए रास्ते में, एयरपोर्ट के रास्ते में। और ये टीवी टावर दूर से कुछ ऐसा दिखता है जहाँ पे मॉर्निंग में मैं गया था। इसका क्या नाम है इलाके का? इसका क्या नाम है? ये रोहिणी है आपका। अच्छा, ये रोहिणी है। अच्छा, लिखा भी था इस पर रोहिणी रोड। रोहिणी के बाद में ये है एक टोल छोटा सा,
यहाँ पे देना पड़ता है 30 रुपीज़ बागडोरा एयरपोर्ट के रास्ते में। विजिट डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन को गोरखालैंड टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटर। ये भी वही है करशांग या कुछ और है? जी सब पार्किंग। एलिफेंट भी दिखता है यहाँ पे। जी एलिफेंट जी कहाँ है? एलिफेंट तो आपका रास्ता में वही दिखता है क्या? टाइम में। अच्छा कभी कभी आता है मतलब। गोरखालैंड बोलते हैं ना इसको, वो लिखा था ना पीछे। ये क्या यूनिवर्सिटी है क्या? आर्मी का। अच्छा आर्मी हॉस्पिटल है। टी गार्डन्स, हाँ दोनों तरफ टी गार्डन्स हैं यहाँ पे, ब्यूटीफुल। ये क्या है यहाँ पे? ये आपका कोविड का टाइम में आप चेक करते हैं। अच्छा कोविड चेक पोस्ट थी यहाँ पे। अभी हम लोग आ चुके हैं प्लेन एरियाज में। माउंटेन ख़त्म हो गए करशांग वाले। फुल ऑफ टी गार्डन। इस लोकेशन का नाम क्या है? ये आपका सीमलबाड़ी। हाँ सीमलबाड़ी। सीमलबारी। इस लोकेशन का नाम है सीमलबारी। और यहाँ पे भी फुल ऑफ टी प्लांटेशन है। प्लेन एरिया है ये सब पाचंग ही पड़ता है। क्या है? पाचंग पड़ता है। करशांग है ये भी, डिस्ट्रिक्ट करशांग में है ये भी। बालासुंदरम। और ये भी पहुँचे हम खपरेल। यहाँ पे डायनासोर भी बनते हैं। बालासन इस ब्रिज का नाम है। नदी जो था हाँ वही नदी इधर पहुँच। अच्छा बालासन है इसका नाम। उधर से ट्रेन भी जा रहा है। जी अच्छा सिलीगुड़ी आ गए हम लोग अभी। अच्छा अच्छा। और ये हम पहुंच गए सिलीगुड़ी। और फाइनली हम लोग पहुंच गए बागडोरा टाउन, जहाँ पे एयरपोर्ट है अपना। अब यहाँ से अपनी फ़्लाइट लेंगे और सीधा निकलेंगे बैंगलोर। 4 किलोमीटर बागडोरा, 1 किलोमीटर पानी टंकी, बागडोरा, कोलकाता। और फाइनली हम लोग पहुंचने वाले बागडोगरा एयरपोर्ट। और अगर अपने पीछे की बात करें हम तो इस साइड है इसके ये दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गैंगटॉक, सिक्किम। बट अगर इस रूट पे आगे चलते जाएंगे अगर इसी रूट पे आगे चलते जाएंगे सीधे स्टेट तो हम लोग पहुंच जाएंगे बिहार। तो ये ही हाईवे है जो बिहार को भी कनेक्ट करता है सीधा। तो इसी रूट पे अगर हम चलते चले जाएंगे तो यही लेके जाता है बिहार पटना। स्टेट हाईवे भी है ये। और फाइनली बागडोगरा एयरपोर्ट। तो अगर हम फ्लाइट से आते हैं कहीं से भी हम ले सकते हैं बागडोगरा एयरपोर्ट। बट अगर हमें आना है ट्रेन से तो फिर न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन, अगर रेल से आना है तो 2 ऑप्शन है यहाँ पे वेस्ट बंगाल में आने के, बाई फ्लाइट बागडोगरा और बाई ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी। और बागडोगरा से ही हम लोग फिर जा सकते हैं दार्जिलिंग, करशांग, गैंगटॉक, सिक्किम, इन सभी टूरिस्ट प्लेसेस। वेलकम टू बागडोगरा एयरपोर्ट। कितने का लिया आपने टिकट यहाँ पे? जी एंट्री के लिए क्या ले? एंट्री के लिए 55 रुपये। एंट्री 55 रुपये फीस।
फाइनली हम लोग पहुँच गए बागडोगरा एयरपोर्ट। और ये इस साइड में इसका टैक्सी स्टैंड कहीं भी जाने के लिए वेस्ट बंगाल और सिक्किम में। बागडोगरा एयरपोर्ट और फाइनली वी हैव रीच। और ये है आपका बागडोगरा एयरपोर्ट। और अभी हम लोग हैं बागडोगरा एयरपोर्ट वेस्ट बंगाल। और ये मेरे साथ में टैक्सी ड्राइवर, ये टैक्सी स्टैंड है पास में ही, इसके बाहर निकलते गेट पे इसके टैक्सी स्टैंड है। तो अगर हम लोग यहाँ से दार्जिलिंग जाते हैं शेयरिंग में, तो ये कॉस्ट करता है हमें 500-600। और अगर प्राइवेट में जाते हैं फिर इसमें लगेगा दार्जिलिंग जाने में 5 से 6 हज़ार। और अगर यहाँ से हम लोग गैंगटोक जाते हैं, गैंगटोक जाने के लिए भी 5 से 6 हज़ार लगता है यहाँ पे। बट वही शेयरिंग में अगर हम लोग यहाँ से टैक्सी लेते हैं तो 500 से 600 रुपये लग जाते हैं। और ये जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के गेट से निकल से टैक्सी स्टैंड है। यहाँ से प्राइवेट और शेयर्ड दोनों तरह की गाड़ियाँ मिल जाती है हमें, कहीं के लिए भी, वेस्ट बंगाल के लिए भी और सिक्किम के लिए भी। अब हम लोग रेडी हैं बागडोगरा एयरपोर्ट से बेंगलुरु एयरपोर्ट फ्लाई करने के लिए। वेयरिंग शील्ड मास्क इज़ मैंडेटरी, जो कि कोविड एडवाइजरी और स्टेट गाइडलाइन है। और ये अच्छा भी है कोविड सेफ्टी के लिए। तो अभी हम लोग फ्लाई करेंगे बेंगलुरु के लिए बागडोगरा से। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपका स्वागत है। स्पाइसजेट को एक बार फिर से निर्धारित समय से पहले उड़ान पूरी करने पर गर्व है। अब आप अपना मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस समय बाहर का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस है। अपनी सुरक्षा के लिए कैप्टन के सीट बेल्ट साइन बंद करने तक अपनी कुर्सी पर ही बैठे रहें और कुर्सी की पेटी को बांधे रखें। पहना हुआ मास्क, ग्लव्स इत्यादि को टर्मिनल एग्जिट के पास उपलब्ध बायो हैजर्ड वेस्ट बिन्स में ही फेंकें। स्पाइसजेट के साथ यात्रा करने के लिए धन्यवाद। आपकी शाम शुभ हो। जय हिंद। बेंगलुरु एयरपोर्ट, फाइनली रीच टू बेंगलुरु एयरपोर्ट। अब बेल्ट नंबर 3 से सामान लेके टैक्सी पकड़ के घर जाना है। तो ये है बेल्ट नंबर 3। अब इससे अपना उठाना है बैग। चाय वाय पीते एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और फिर उसके बाद शुरू करते हैं टैक्सी यहाँ से। और अभी मैं जा रहा हूँ कैब पॉइंट पे। एक्चुअली यहाँ पे ऑनलाइन कैब बुक कर सकते हैं। और ऑनलाइन कैब बुक करने के बाद में आपका जो उनका जोन है, लाइक उबेर का जोन है, ओला का जोन है, वहाँ पे चले जाओ और जो भी टैक्सी अवेलेबल है उस सेंटर पे उसे अपना जो बुकिंग कोड हो, OTP वो शेयर करो और अपनी डेस्टिनेशन पे बेंगलोर पे जहाँ भी आपको जाना है वहाँ पे चले जाओ। तो बेंगलोर में कुछ ऐसा होता है। तो सामने ये टैक्सी पॉइंट, अब मैं यहाँ से टैक्सी लूँगा और सीधा जाऊँगा व्हाइटफील्ड। यहाँ पे एयरपोर्ट पे रिफ़्रेशमेंट के लिए रेस्टोरेंट टाइप बने हुए छोटे छोटे, रिफ़्रेशमेंट के लिए या फिर कुछ
बायो ब्रेक्स के लिए, तो वो सब चीज़ें भी है। और यहाँ से बस भी मिल जाती है सामने ही, बिल्कुल अलग अलग नंबर की बसेस है। और यहाँ पे वो जो खड़े रहते हैं बंदे सामने जो खड़े हैं, उनसे पूछ लो कि मुझे वाइटफील्ड जाना है या फिर कहीं भी जाना है, वो बस का नंबर बता देंगे आपको और आप लोग फिर वो पकड़ के यहाँ से जा सकते हो। बस में ये कि थोड़ा टाइम लगता है, बस सस्ता पड़ता है बहुत। और कैब में ये थोड़ा महंगा पड़ता है, तकरीबन 1000 रुपये पड़ते हैं बेंगलोर के लिए, अगर बेंगलोर यहाँ से जाना है। क्योंकि बेंगलोर यहाँ से कैंपेगौड़ा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तकरीबन है 60 किलोमीटर। तो यहाँ से बस भी ले सकते हैं हम लोग कहीं भी जाने के लिए बेंगलोर में। बस नंबर सर्विस ये बता देंगे यहाँ पे जो लोग खड़े रहते हैं, ये इसी काम के लिए खड़े हैं यहाँ पे। तो बस में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है बट सस्ता पड़ता है वो, और कैब में जल्दी पहुँच जाते हैं और वो थोड़ा महंगा पड़ता है। तो जो बेंगलोर सिटी एयरपोर्ट से वो तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर है और तकरीबन 1-1.5 घंटा लगता है। और उसमें तकरीबन ओला या उबेर से बुक करते हैं हम लोग 1000 रुपये 800 रुपये नॉर्मली। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने देखा है कि इतना ही आता है, 800-900। और ये यहाँ पे ओला का जोन है, क्योंकि मैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ओला यूज़ करता हूँ, तो मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा। ये प्राइम अगर आपने बुकिंग कर रखी है तो जिस कैटेगरी की आप कैब बुक करते हो उसके पॉइंट पे पहुँचो और वहाँ से ले लो अपनी बुक की हुई गाड़ी जो भी वहाँ पे खड़ी है अवेलेबल, उसके साथ में कोड शेयर करो और वो उठा लो। क्योंकि मैंने तो मिनी बुक करी है, अकेला हूँ, तो मिनी की अच्छी खासी यहाँ पे खड़ी है गाड़ी। अब इनके साथ में जो भी अब फर्स्ट क्यू वाला फीफो वाला सिस्टम होता है यहाँ पे, तो जो सबसे आगे खड़ी है उसे मैं अपना OTP शेयर करूँगा जो मुझे मैसेज पे मिला है और मैं अपनी लोकेशन पे जा सकता हूँ। तो ये सब मिनी की कैटेगरी में आती है यहाँ पे। स्विफ्ट डिज़ायर, स्विफ्ट। डिक्की खोलना, डिक्की पहले से ही खुला है। दोस्त ये रखना, रख दो। ओला का स्टाफ है। थैंक यू दोस्त, मैं कर लेता हूँ। तो ये ओला का स्टैंड और ये सामने एयरपोर्ट है। अब हम लोग निकलेंगे बेंगलोर सिटी के लिए इधर से। चलो दोस्त, एक मिनट, चल भाई। 6018 OTP है। तो बस मैंने OTP शेयर किया इनके साथ में, और ये मेरी जो मैंने अपने ऐप में सर्विस लोकेशन डेस्टिनेशन डाल रखी है, वहाँ पे मुझे ड्रॉप कर देंगे। और ये सामने होटल भी है यहाँ पे ताज। अगर किसी को यहाँ पे रुकना है तो वो बात अलग है, एक 5 स्टार होटल है, थोड़ा महंगा पड़ेगा। बट अगर किसी को सिटी में नहीं जाना, क्योंकि 1.5-2 किलोमीटर के घंटे पे यहाँ से, तो वो यहाँ भी रुक सकता है बेंगलोर सिटी इधर ही। Now we are going towards Bangalore city. समझ गया। थोड़ा विलेज का रास्ता उससे जाता है क्या, देवहल्ली से? हाँ देवहल्ली, हाँ देवनहल्ली पीछे हो जाता है, देवनहल्ली का नहीं जाता है। अच्छा। कुछ पे नहीं करना, अगर ओला चाहते हैं ऑलरेडी बिल में इंक्लूडेड होता है वो।
से एक बिल्डिंग का डिज़ाइन है बेंगलोर में भी। कॉर्पोरेट की जो बिल्डिंग्स हैं उनकी डिज़ाइन औसम है। ये फाइनली आ गया अपना रोड और अपनी गली में एंट्री हो चुकी है। सोसाइटी के बिल्कुल पास आ चुके हैं हम लोग। और फाइनली अपनी सोसाइटी में एंट्री हो चुकी है। वहाँ पे बस। और माजू मुझे 5 दिन के बाद देखेगा क्योंकि मैं ट्रिप पे था। 5 दिन तक उसे लेके नहीं गया था क्योंकि आलम मेरे साथ में था वहाँ पे। अब देखते हैं माजू की क्या रिएक्शन होती है मुझे देख के। आज उसने एक टॉयस तो बोला था मुझे लाने के लिए, बट अभी मुझे कुछ काम है, बाद में ला के दूँगा उसे फ्री होके। अब देखते हैं उसकी रिएक्शन कैसी है। डेली कॉल करके बोलता था पापा आ जाओ, पापा आ जाओ। देखता हूँ 5 दिन के बाद उसकी रिएक्शन कैसी है अभी घर पहुँच के। अपने फ्लोर पे एंट्री हो चुकी है। अब देखते हैं माजू की रिएक्शन। हाँ कैसे हो माजू? हाँ भाई कैसे हो? मैं घूमने गया था काम से कहीं पे। माजू कैसे हो? अरे भाई दिल्ली फ़ोन करके पूछते थे। गुड बाय। अरे भाई ला मुझे दे दो बस। गुड बॉय। अच्छा लगा माजू को? ओ माजू को अच्छा लग रहा भाई। इतने दिन के बाद 5 दिन के बाद मुलाकात हुई माजू से। यहाँ से ऐसे अरे भाई